देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावण्य श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति असम बदल रहा है। जी हां, जब कभी भी हम असम के बारे में सोचते हैं तो खूबसूरत चाय के बागान, खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस धरती को से जुड़ी हुई तमाम कहानियां, तमाम तस्वीरें हमारे सामने होती हैं। लेकिन विकास की राह से थोड़ी दूर रहे इस असम राज्य में कुछ ऐसी चुनौतियां रही हैं जो लगातार इसके विकास में रोड़ा बनती रही हैं। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि असम बदल रहा है, उसके पीछे भी कई वजहें हैं और उन्हीं वजहों को खास तौर से बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोकराझार से सांसद नब कुमार सरनिया जी, जो खास तौर से मैं बताना चाहूँगी कि उल्फा ऑपरेशनल टीम के हेड भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि असम बदल रहा है, अब वो बुलेट को छोड़कर बैलेट स्ट्रीम में आ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि असम का विकास होना चाहिए और उग्रवाद हटना चाहिए इस जमीन से। बहुत बहुत स्वागत है नब कुमार जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे रहेगा, किस तरीके से जो एक बदलाव आपके जीवन में आया और वो बदलाव ही आप चाहते हैं कि असम की धरती पर रहने वाले लोगों के साथ भी हो, विकास की राह से वो जुड़े, तो पहले तो मैं आपकी बदलाव की वो छोटी सी कहानी जानना चाहूंगी कि किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आपको बुलेट छोड़कर मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। जी हाँ, पहला तो ये है, हम 19 सेंचुरी से हम शायद 89 में हम घर छोड़ा था उल्फा के लिए। उसके बाद बहुत सारा बीस रास्ता हम छोड़ के 2010 में हम पॉलिटिकल टॉक में आ गया। उल्फा और सेंट्रल असम गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिकल टॉक शुरू हुआ। तो उसके बाद 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन आया तो भी हमारा कोकराझार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो हमारा लोग पब्लिक, हमारा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमको बुलाया, हमको बताया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसलिए हम उसी टाइम हम तय किया जो रास्ता बदला है हमारा, बुलेट का रास्ता छोड़ के हम बैलेट का रास्ता पकड़ लिया। और हमारा सभी पब्लिक के सपोर्ट से, आशीर्वाद से हमको 6,34,000 वोट मिल के हम लोकसभा में, हमारा जो डेमोक्रेसी का मंदिर है उसमें हम आ गया। तो छोटी सी कहानी यही है, उसमें भी तो बहुत सारा कुछ है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपने ट्विस्ट ज़रूर कहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक विकास की राह पकड़ी गई है, एक जो बदलाव आपके अंदर, आपकी सोच में जो बदलाव आया है आज के दौर में अगर हम बात करें, वहाँ पर 15 सालों के बाद नई सरकार आई थी, कांग्रेस शासन बीते सालों में रहा, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, आपके स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। तो कुछ बातें आपसे भी उम्मीद की जाती है कि विकास की राह में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसे हटाकर अब विकास आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन कौन से मेजर ऑब्स्टिकल्स अभी भी आपको लगते हैं कि जिनसे जूझना पड़ेगा, ज़्यादा जूझना पड़ेगा अगर हम वाकई असम का विकास चाहते हैं तो? हाँ जी, मुद्दा तो बहुत है, प्रॉब्लम बहुत सारा है। पहला तो जो हमने तो बुलेट छोड़ के आया है, फिर भी बहुत सारा लोग है अभी भी बुलेट पर विश्वास है, भरोसा है। क्योंकि ये हुआ है, असम में जितना सारा मूवमेंट हुआ है उसका जो रिजल्ट वो असम का पब्लिक जिस तरह समझ रहे हैं, और असम जो लोग ये रास्ता ले रहा था उसको जितना सारा वादे किया है वो तो फुलफिल नहीं हुआ है। अभी भी हमारा जो उल्फा का लोग है अभी डिस्कशन में, पॉलिटिकल टॉक में है। हम भी नहीं है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा असम में है, नॉर्थ ईस्ट, सारा नॉर्थ ईस्ट में है। उनके साथ जितना सारा बात हुआ है अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ऑनगोइंग है। और बहुत सारा लोगों को लगता है इसमें थोड़ा पॉलिटिकल जितना सारा दिलचस्पी देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए, और असम का लोग जितना जैसे चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ है, वो तो एक बात है। उससे भी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसकी एक वजह आप मानते हैं कि कोई बीच में लिंक नहीं है या लिंक बनाना नहीं चाहते हैं लोग? हाँ, नहीं, अभी तो बहुत सारा उसके तो चल रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट निकलना है अभी तक निकला नहीं है। उसमें थोड़ा कुछ पॉलिटिकल वजह भी हो सकता है, तो वो डिटेल्स में बात करने से बहुत सारा टाइम लगेगा। तो एक मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा है, असम में जितना सारा अभी तक इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया
जितना सारा विकास होना चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे दूसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जितना सारा इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, कहीं पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा जो नया गवर्नमेंट आया है, स्पेशली बीजेपी का जो गवर्नमेंट और स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर असम का सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उनसे पब्लिक का बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो भी एक आंदोलन से उभर के आया हुआ नेता है, उससे भी बहुत पब्लिक सर है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत है। तो इसलिए थोड़ा पब्लिक भी जल्दी नाराज़ होता है। हाँ ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इस उन्हीं से होती है जिनसे उम्मीद ज़्यादा रखी जाती है, और शायद यही वजह है कि एक बड़ा बदलाव आया है। लेकिन ये जो बदलाव आया है अब ये है कि ख़ास तौर से अगर असम की अकेले बात की जाए तो अब भी वहाँ पे 37% यंग जनरेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है। तो क्या उनके लिए ख़ास तौर से कोई रोड मैप अब तक तैयार किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? क्योंकि यंग जनरेशन को अगर हम समझा पाएंगे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, तो शायद उग्रवाद जैसी समस्या भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। हाँ जी, यही एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आंकड़े में तो 37% आता है, लेकिन जब हम देखते हैं रियलिटी ऐसा है, असम का बहुत सारा लोग, चाहे यंग हो या बुजुर्ग, जितना सारा लोग है, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इसमें ना एग्रीकल्चर है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इंडस्ट्री है। जितना सारा सेक्टर में पब्लिक को नौकरी या काम मिलना था, पैसा मिलना था, इनकम मिलना था, उसमें अभी पूरा मंदी ही मंदी है। तो इसलिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने भी एमपी होने के निग्लेक्शन क्यों रहा है? अब तो आप लोग सरकार में हैं, अगर मैं बीते सालों की बात करूं, ये जो निग्लेक्शन हुआ उसकी वजह आपने क्या देखा? हाँ, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं, हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट होने से हमारा सरकार के साथ अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि उनका जो जितना सारा अच्छा काम है उसमें तो हम सपोर्ट में है, लेकिन अगर बुरा करेगा तो हम उसका अगेंस्ट करेगा। अभी जो नया गवर्नमेंट आया है, अभी सिर्फ 8 महीना हुआ है, तो पब्लिक ने जैसा सोचा अभी तक ये कर नहीं पाया है। तो अभी नया बजट आने वाला है। पुराना जो बजट गया उसमें जितना सारा वो लोग पब्लिक को आश्वासन दिया था, तो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। फिर भी हम अभी नया गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलेंगे, अभी उनके पास बहुत टाइम है। तो हमको लगता है आने वाले टाइम में वो ऐसा रोड मैप बनाएगा और हम उनको ज़रूर मदद करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा बहुत सारा आशा है, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो 2-3 साल हो गया अभी, उसमें जितना सारा बात बोला गया है ऐसा तो नहीं हुआ है। तो लगता है हमको और 2 साल है, और 2 साल में वो कुछ करेंगे। अभी हमने बोला है जितना सारा एरिया है हम सब में कुछ भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो ऐसे में एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बोडोलैंड की जो मांग लगातार हो रही है, आपको लगता है कि क्या वाकई अब भी उसकी ज़रूरत है? अगर विकास की बात होती है तो फिर क्या तोड़ना ज़रूरी है, जोड़कर हम नहीं चल सकते? हाँ, ये तो हमारा बुरा मुद्दा है, जो हम विनर हुआ है उसके वजह, उसके पीछे का वजह वही है, क्योंकि जहाँ 6 शेड्यूल बना है 2003 में बोरो के सब बोरो मूवमेंट जो किया था सेपरेट बोडोलैंड के लिए, तो एक्चुअली उसमें 20 से 25% सिर्फ बोरो लोग है, बोरो कसाई लोग है। और दूसरा जितना सारा लोग है, वो चाहे आसामीज हो, बंगालीज हो, माइनॉरिटीज़ हो, राजवंशीज हो और आदिवासीज हो, बहुत सारा लोग है। तो क्या हुआ है उसमें, जब बोडोलैंड का मांग आया था तो भी बहुत सारा लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन अभी सब अगेंस्ट में है, क्योंकि बोडोलैंड मूवमेंट के नाम पे जब से वो आर्म्स स्ट्रगल का जो सेहरा आ गया, उसमें आर्म्स इन्वॉल्व हो गया, उसमें उस टाइम से उसमें बहुत सारा किडनैपिंग हुआ और बहुत सारा लोगों को इतनी क्लिनिंग जैसा हो गया, उसमें बहुत सारा लोगों को किडनैप किया हुआ था, एक इंडस्ट्री जैसा बन गया था। और दिन में रात में कोई ना टाउन है, ना शहर है, ना गांव है, कोई कभी किसी को घूमने का हिम्मत भी नहीं था। जो हम जिस टाइम हम इलेक्शन लड़ा था, उसी टाइम जितना बड़ा बड़ा पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितना सारा है, उसको इधर में इलेक्शन लड़ने का हिम्मत भी नहीं था, कि उसमें ना डेमोक्रेसी था, कुछ भी नहीं था, वोट भी नहीं होता था, सब रैगिंग होता था, ऐसा सिचुएशन था। तो अभी जो जितना सारा लोग उभर के आए हैं, हम जब विनर हो गया, हम आने के बाद उसमें जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा कमी हो गया। और उनका भी थोड़ा कुछ लोग है जो बोडो का, जो पहले बोडोलैंड का मांग में था, वो भी समझते हैं अभी बोडोलैंड का जो मांग है वो तो होने वाला नहीं है, और आगे में सबको मिल के एक साथ चलने से भी अच्छा है।
बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि सबको मिलकर चलने से अच्छा है, लेकिन सबको मिलकर चलने के लिए एक बात जैसे आपने शुरू में ही कही थी कि आप मेन स्ट्रीम में आए, आप जन नेता बन गए, आप लोगों के बीच आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो उल्फा में एक्टिव हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए, वो जिम्मेदारी कहाँ से कम रह जा रही है? देखिए, हमने पहले बोला है क्योंकि जितना सारा लोग उल्फा हो चाहे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तोक में आया है, उसके साथ जैसा तोक होना चाहिए, जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारा लड़का उल्फा का हो, एनडीबी को हो, आदिवासी ग्रुप का हो, अभी आप उन लोगों से बात करने की कोशिश हाँ, उन लोग करते हैं? हमारा एरिया का है, हमारा घर का भी है, उन लोग अभी कैंप में है, उन लोग जो गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड देता है, थोड़ा खाने पीने का ये देता है, लेकिन उसको एक नागरिक होने के नाते जितना सारा सुযোগ सुविधा मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला है। अभी तक वो फैमिली के साथ वो कंप्लीट जुड़ा नहीं हुआ है। तो जो बाहर का लोग है, जो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, जो अभी तक आर्म्स का रास्ता अपनाया हुआ है, उसको भी पता है अगर उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो वो कैसे आएगा। और जितना सारा पॉलिटिकल मुद्दा है वो अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो हमको लगता है गवर्नमेंट को उसमें थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए और इस बातों को अगर खत्म नहीं करेगा तो आप संसद में पहुंच चुके हैं, आप एक आवाज बन सकते हैं उनकी, तो अगर आप अपनी उनकी आवाज बनते हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से अब जो अभी तक नहीं हुआ था? तो हमको लगता है जितना सारा पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल है उसको करना चाहिए। और दूसरा जितना सारा लड़का लोग है वो बहुत सारा एक्सप्रेशन है, उनका फैमिली के जुड़ना है, समाज के साथ जुड़ना है, उनको इस मौका देना चाहिए। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी बात हुआ है, असम गवर्नमेंट से, जितना सा स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है उनका दे के उसका चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, उसका चाहे लोन हो, ऐसा देना चाहिए। और हम उसी में अभी काम करेंगे और करने के लिए हम अभी तैयार हैं। लेकिन मुझे याद है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर जब सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक फिक्स बजट इसके लिए निकाल देंगे और आप देखिएगा कि अगले 4 महीने 5 महीने में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन भी इन चीज़ों का होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि वो शुरुआत हो चुकी है? ना, अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। और हम इसलिए हम स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील करते हैं क्योंकि असम गवर्नमेंट के पास ऐसा संसाधन नहीं है, उनके साथ ऐसा फंड भी नहीं है जिससे उसको पॉसिबल होगा। तो हम आपकी जो ये है डीबी चैनल से हम हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली इसके लिए उन लोग को कुछ करना चाहिए और पैसा देना चाहिए। क्योंकि अगर ये सोल्यूशन नहीं होगा तो बीच-बीच में असम में हल्ला होते रहेगा, चाहे बम या गोली फुटके रहेगा, ऐसा चलते रहेगा और हमारा पब्लिक का जो मेंटलिटी वो तो सेंस नहीं होने वाला है। तो यानी विकास की डोर से अगर असम को बांधना है तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसे भी खत्म करना होगा, साथ ही साथ विकास के लिए जैसा कि लगातार नव कुमार जी कह रहे हैं कि उसमें जो बजट होना चाहिए उसे भी सैंक्शन होना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है, जो यंग जनरेशन है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल नतीजा वैसे ही खूबसूरत निकलेगा जैसे हमारे सामने एक नतीजा है कि उग्रवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आकर देखिए, विकास के लिए दरअसल यही ज़रूरी है। हथियार से ना कभी विकास हुआ है ना कभी आगे हो पाएगा। विकास होगा मेन स्ट्रीम में आने से, जन नेता बनने से, जनता के बीच में रहने से। उम्मीद करते हैं कि नव कुमार जी ने जो बातें रखी है, हमारे बहुत सारे असम के जो मित्र हैं जो इस वक्त गलत रास्ते पर हैं वो समझेंगे और समझकर मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नव कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।